अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, मृत्यु ये ऐसा शब्द है कि जिसे सुनकर हम दहल से जाते हैं और ऐसा यानी उसके विषय में ऐसी कल्पनाएं कर लेते हैं कि अब क्या होगा, मृत्यु माने क्या, कौन सी आफत आने वाली है। जब हम जन्म लेते हैं उसी समय ये निश्चित हो जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जब इस शरीर को छोड़ देना होगा। और ये छोड़ देने की कल्पना, छोड़ देने की बात सामने आते ही फिर हम घबरा जाते हैं। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो थोड़ा सा सोचे तो ध्यान में यह आता है कि जो हमने यहाँ मेरा है, मेरा है, मेरा है, इस प्रकार की आसक्ति निर्माण की है, या ये मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय है, ये ऐसा है और ये मुझे चाहिए, वो मुझे पसंद है, इस प्रकार जो ममत्व, आसक्ति हमने फैला रखी है, वही हमें मृत्यु का नाम सामने आते ही चौंका देता है। बिछड़ने की बात सामने आते ही फिर हम कासाविस हो जाते हैं। बिछड़ना है किससे? तो जिससे हमने अपना माना है। तो सर्वप्रथम तो बात यही आती है कि क्या ये अपना है? क्या हम मृत्यु के साथ यानी जन्म के साथ इनको साथ में लाए थे? जब हम जन्म के साथ साथ में नहीं लाए तो मृत्यु के साथ साथ में ले भी नहीं जा सकते, ये तो सिद्ध है। जो जन्म के साथ हमें मिला है वो मृत्यु से पहले छोड़ देना होगा, और जो जन्म के पहले हमें प्राप्त है वही मृत्यु के बाद भी हमारे साथ में जाएगा। ये श्री कृष्ण जी गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं। आइए, प्रत्येक प्रकरण अत्यंत रोचक है, ज्ञानवर्धक है और हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हमारे कोई प्रियजन मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमें अत्यंत दुख होता है और हम भी अपनी मृत्यु की कल्पना करके और अधिक दुखी होने लगते हैं। तो ये दुख क्यों होता है और ये दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में अर्जुन को समझाते हैं कि न सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा, जीवितों की मरे उनकी, ज्ञानी चिंता नहीं करे। पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तू राजा न थे कभी, क्यों ये सभी आगे न होंगे यह भी नहीं। देही को देह में जैसे बाल्य यौवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे नहीं। मात्रा स्पर्श है दाता, शीतोष्ण सुख दुख के, अनित्य आते जाते हैं सहते जाओ भारत। सुख दुख एक साही माने जो धीर अर्जुन, उसे व्यथा न देवे ये मोक्ष के योग्य है वही। कभी दिखे नहीं मिथ्या, अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेत्ता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। अविनाशी वही जानो, व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये, विनाशी है कहे ज्ञानी इसी से लड़ भारत। जो जाने है इसे हंता,
माने जो मृत्यु है इसे, दोनों ही मूर्ख है। आत्मा मरता मारता नहीं, हुआ नहीं मरता भी नहीं है। जन्मा था वा जाएगा, है न ऐसा नित्य स्थाई। ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं देह को मृत्यु आए। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय जाने हैं, सो किसे पार्थ मारेगा मरवाएगा। ज्यों त्याग के ये कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे ही। उसी प्रथा से यह जीर्ण देह, छोड़े लखे देह नया स्वदेही। इसे शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके। जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। ये अछेद्य अदाही है, भीगता सुखता नहीं। नित्य है सर्व में स्थाई, सनातन हिले नहीं। अचिंत्य है ये अव्यक्त, अविकारी कहा गया। ऐसा जान के इसको शोक के योग्य तू नहीं। कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, तो भी इसके लिए पार्थ शोक तेरा अयोग्य है। पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे। यह सिद्धांत है स्थाई, इससे शोक व्यर्थ है। मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है हुए। अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है वृथा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोध कराते हैं और वे कहते हैं कि सबके देह में पार्थ सदा देही अवध्य है। इसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं। स्वधर्म देखने से भी भय योग्य तुझे नहीं। धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ न देखे अन्य क्षत्रिय। अब यहाँ श्री कृष्ण जी की इन बातों को विस्तार से समझने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये तो हम सामान्य भाषा में भी कहते हैं कि जो पैदा हुआ है उसे मृत्यु है, मृत्यु से क्या घबराना, इस प्रकार की बातें तो हम करते हैं। लेकिन उसके पीछे की पार्श्वभूमि क्या है, ऐसा श्री कृष्ण जी क्यों कहते हैं, इस विषय में हम ध्यान से नहीं जानते और उन बातों पर विचार भी नहीं करते। यहाँ सलग रीति से भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को व्यवस्थित समझा रहे हैं, जो हमें भी समझना अत्यंत आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि जो न सोचना चाहिए वो तू सोच रहा है और शब्दों में ज्ञान गा रहा है, शब्दों में ज्ञान गा रहा है, लेकिन जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करे। जो जीवित है और जो मर गए हैं उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि जानता है जो जीवित है वो एक न एक दिन मृत्यु को यानी देह त्याग को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, और जो चले गए हैं जिनको मृत्यु प्राप्त हो गया है वो भी अपने कर्म फल प्रारब्ध को लेकर पुनः आएंगे। इसीलिए ज्ञानी जो जीवित है या जो मर गए हैं उनकी चिंता नहीं करते। पूर्व में मैं नहीं था क्या? क्या इससे पहले मैं नहीं था? इससे पहले मैं नहीं था। क्या तू भी नहीं था? ये राजा न थे कभी? ये राजा भी इससे पूर्व में नहीं थे। क्यों ये आगे भी न होंगे? यह भी नहीं। इसका अर्थ यह है कि इसके पूर्व में भी मैं था, तुम भी थे, और ये राजा भी थे, और ये आगे भी होंगे। क्यों? क्योंकि जो नाशवान है वो ये शरीर है, ये देह नाशवान है, लेकिन जिसने देह धारण किया है वो देही जो है वो नाशवान नहीं है, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। और इसके विषय में आगे वो समझाते हैं कि जिस प्रकार अपने वस्त्र मैले होने पर हम उसे त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं,
उसी प्रकार ये आत्मा नया शरीर धारण करता है। अब आइए इसके आगे समझें। देही को देह में जैसे बाल्य यौवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे नहीं। इस देही को देह में, यानी ये जो जिसने देह धारण किया है उस जीवात्मा ने जो देह धारण किया है उसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये तो होंगे ही, क्योंकि ये सतत रूपांतरण होने वाला शरीर है। और इसी तरह जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा क्रमशः आते हैं, वैसे देहांतर प्राप्ति वैसे ही इस देह का अंतरण होता है, देह का समापन होता है, विलीनीकरण होता है। ये ज्ञानी जानते हैं और इसीलिए मोह में और शोक में नहीं फंसते। अब ये मोह और शोक क्यों होता है? तो मात्रा स्पर्श है दाता शीतोष्ण सुख दुख के। मात्रा स्पर्श किसे कहते हैं? संवेदनाओं को कहते हैं कि ये जो संवेदना है, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इनसे हम शीतोष्ण यानी ठंडा, गरम, मुलायम, कड़ा इसका अनुभव लेते हैं। सुख दुख का अनुभव हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों से और अपने मन से लेते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि मात्रा स्पर्श है दाता शीतोष्ण सुख दुख के। यही मात्रा स्पर्श यानी इनको होने वाले जो स्पर्श है, जैसे अपने अपने विषयों का स्पर्श जब उन इंद्रियों को होता है तो सुखकर हुआ तो आनंद होता है, दुखकर हुआ तो शोक होता है। इसी प्रकार ये मात्रा स्पर्श है दाता शीतोष्ण सुख दुख के अनित्य। ये कैसे हैं? अनित्य है। अभी कोई हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ तो दुख होता है, और मन के अनुकूल हुआ तो सुख होता है। और ये कैसा है? ये स्थायी नहीं है, ये अनित्य है। ये आते और जाते हैं, सुख और दुख के प्रसंग आते और जाते हैं। इसीलिए ज्ञानियों ने सहते जाओ भारत। मात्रा स्पर्श है दाता शीतोष्ण सुख दुख के अनित्य। ये अनित्य है, ये स्थायी नहीं रहते। न सुख भी स्थायी है न दुख भी स्थायी है, ये अनित्य है, आते जाते हैं। इसीलिए इन्हें सहते जाओ भारत, इन्हें सहना ही है, क्योंकि ये मात्रा स्पर्श अनित्य है, आते हैं और जाते हैं। सुख भी आता है और चला जाता है, दुख भी आता है और चला जाता है। इसीलिए ज्ञानियों ने इन्हें सहते ही जाना चाहिए। सुख दुख। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि मोक्ष के योग्य कौन है, मोक्ष किसका होता है। इस विषय में वे कहते हैं कि सुख दुख एक साही माने जो धीर अर्जुन। सुख और दुख इनको एक साही जो धीरज वाला पुरुष मानता है, उसे व्यथा न देवे, ये मोक्ष के योग्य है। वही इन्हें सुख दुख में अपना संतुलन बना के जो रखता है, सुख और दुख को अनित्य जानता है, ये जानता है कि सुख और दुख आते हैं और जाते हैं, वो उसे ये सुख दुख मात्रा स्पर्श व्यथा नहीं देते, और इसीलिए वो मोक्ष के योग्य है। अब मोक्ष के योग्य है, इसका क्या तात्पर्य है? जो सुख दुख के बवंडर में फंस जाते हैं, वो सुख आता है तो आसक्त हो जाते हैं, दुख आता है तो विरक्त और दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो इन दोनों के साक्षी होते हैं। वे जानते हैं कि सुख भी आता है और चला जाता है, दुख भी आता है और चला जाता है। ये जानकर ज्ञानी दुखी और सुखी नहीं होता, और वही मोक्ष के योग्य होता है। जो इन सुख दुखों का साक्षी होता है वही मोक्ष के योग्य होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं। फिर कहते हैं, कभी दिखे नहीं मिथ्या अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेत्ता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। मिथ्या क्या है और सत्य क्या है, आत्मवेत्ता जनों ने इसका भेद
इसका अंतर जाना है। असत्य वो है जो अभी है और फिर नहीं है। सत्य है वो अभी भी है, था और रहेगा। इस प्रकार आत्मवेत्ता जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, सद्गुरु योग युक्ति से जिन्होंने आत्मा का प्रत्यक्षीकरण प्रयोग द्वारा प्राप्त कर लिया है, उन्होंने ही इन दोनों का भेद जाना है। मिथ्या क्या है और सत्य क्या है, ये केवल आत्मवेत्ता जन ही जानते हैं, अन्य नहीं जानते। और इसीलिए वे सुख दुख के थपेड़े में खो जाते हैं, फंस जाते हैं। अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में। अविनाशी कौन है? जो इस विश्व में व्याप्त है, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। चाहत जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा जो इस विश्व के एक एक कण में व्याप्त है, वो अविनाशी है और उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अव्यक्त है और जो अविनाशी है वो इस विश्व में व्याप्त है। विश्व में जो व्याप्त है उसका नाश नहीं हो सकता, क्योंकि वो अविनाशी है। और जिसका नाश हो सकता है वो विनाशी है। शरीर, इसका नाश हो सकता है और इसलिए ये विनाशी है। क्योंकि शरीर विनाशी है, लेकिन शरीरी जो है, जिसने शरीर धारण किया है, वो आत्मा अविनाशी है और इस अव्यय का कोई भी नाश नहीं कर सकता। शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन शरीरी का नाश नहीं होता, क्योंकि वो सर्वत्र कूटस्थ ओतप्रोत व्याप्त है और उसी आत्मा ने इन शरीरों को धारण किया है। अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये। उस अविनाशी अप्रमेय नित्य आत्मा के ये अनंत शरीर है। चारों खानियों की अनंत योनियां ये उस आत्मा ने धारण किए हुए शरीर है। और ये शरीर कैसे हैं? अविनाशी अप्रमेय नित्य जिसके शरीर ये विनाशी है। ये जो शरीर है ये कैसा है? विनाशी है। कहे ज्ञानी, ज्ञानी जानते हैं और कहते हैं कि उस अविनाशी आत्मा ने धारण किए हुए ये शरीर विनाशी है और इसीलिए लड़ भारत, इसीलिए तुझे युद्ध करना चाहिए। क्योंकि आत्मा तो कभी नहीं मरता, केवल ये शरीर का ही नाश होता है और शरीर तो आता है, जाता है, बनता है, बिगड़ता है, इसलिए इसका शोक करना अनुचित है। अब अर्जुन को उस दृष्टि से भी समझाते हैं जो वो मान कर बैठा है कि ये यानी जो आत्मा है वो नाशवान है, वो मैं मारूंगा तो ये मरेंगे, इस प्रकार का वो कह रहा था। इसीलिए उसके दृष्टिकोण से भी उसे समझाने का प्रयास किया। जो जाने है इसे हंता, माने जो मृत्यु है इसे, दोनों ही मूर्ख है। आत्मा मरता मारता नहीं। जो इसे मारने वाला जानता है या जो ये मानता है कि इससे मृत्यु आती है, ये दोनों ही मूर्ख है। क्योंकि आत्मा को न मारा जा सकता है, न आत्मा कभी मरता है। आत्मा तो अविनाशी है। क्यों? क्योंकि वो यानी इस शरीर से उस शरीर में यानी अपना ट्रांसफर कर लेता है, अपना बदलाव कर लेता है। इस आत्मा ने अनेक प्रकार के शरीर धारण किए हैं और शरीर त्याग के बाद भी ये आत्मा अन्य शरीर को धारण करता है। ये कभी मरता नहीं, केवल परिवर्तित होता है अन्य शरीरों में। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो जाने है इसे हंता यानी मारने वाला, माने जो मृत्यु है इसे, जो इसे मृत्यु आता है ऐसा मानते हैं, ये दोनों ही मूर्ख है। आत्मा मरता मारता नहीं, हुआ नहीं, मरता भी नहीं है, ये हुआ भी नहीं, क्योंकि ये तो अविनाशी है। ये केवल रूपांतरण होता है इसका, ये कभी नहीं मरता यानी समाप्त नहीं होता और मरता भी नहीं है, हुआ नहीं, ये कभी होता भी नहीं। जो होता है वही यानी लय को प्राप्त होता है। शरीर हुआ है इसलिए इसका विनाश होता है, जो हुआ ही नहीं है उसका विनाश कैसे होगा? वो अविनाशी है। हुआ नहीं तो मरता भी नहीं है।
जो आता नहीं वो जाता भी नहीं। तो इस प्रकार हुआ नहीं, मरता भी नहीं है, जन्मा था वह जाएगा, इसका जन्म भी नहीं होता, तो ये यानी इसका मृत्यु भी नहीं होता, क्योंकि ये जन्म मृत्यु के परे अविनाशी है। ये आत्मा कैसा है? अविनाशी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ उसे बोध करते हैं, हुआ नहीं, मरता भी नहीं है, जन्मा था वह जाएगा, है ना ऐसा नित्य। ये आत्मा कैसा है? नित्य है, स्थायी है। ये कभी आता नहीं और जाता नहीं, केवल अपने शरीर बदलता रहता है। ये अजन्मा, ये अजन्मा है, इसका कभी जन्म भी नहीं हुआ। जिसका जन्म होता है उसका विनाश होता है, इसका जन्म ही नहीं होता, इसलिए इसका विनाश भी नहीं होता। नित्य स्थायी, ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं, ये कभी नहीं मरता। देह को मृत्यु आवे, इस आत्मा ने धारण किए हुए शरीर को मृत्यु आता है, आत्मा को मृत्यु नहीं आता। आत्मा कभी नहीं मरता, क्योंकि वो अविनाशी है, नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है और पुराना है। कितने ही जन्म हमने धारण किए, हमें याद नहीं है, लेकिन ये जन्म हमने धारण किए हैं, ये इसलिए कि जो कर्म होते हैं उसका कर्मफल बनता है, और उस कर्मफल को भोगने और नए कर्म को करने फिर ये आत्मा शरीर बदल बदल कर फिर आता रहता है। वासनाओं के द्वारा हमारा जन्म होता है, वासनाओं ने शरीर धारण किया है, लेकिन उस वासनाओं के पीछे जो एक स्थायी शक्ति है वो आत्मरूप है। जिसे जैसे हम जानते हैं कि जब बल्ब फ्यूज होता है तो उसे फेंक दिया जाता है, लेकिन क्या बिजली फ्यूज होती है? बिजली कभी फ्यूज नहीं होती, क्योंकि बिजली के सहारे बल्ब जलते हैं, बल्ब फ्यूज होते हैं, बिजली कभी फ्यूज नहीं होती। आगे कहते हैं, जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय जाने हैं, सो किसे पार्थ मरेगा मरवाएगा। जो इस अविनाशी आत्मा को अजन्मा है, नित्य है, अव्यय है, ऐसा जानता है, वो किसे मारेगा और किसे मरवाएगा? क्योंकि वो तो जानता है कि आत्मा न मरता है न मारता है, ये अविनाशी है, नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है, पुराना है। अब इसके लिए एक उपमा दे करके वो अर्जुन को प्रत्यक्ष व्यावहारिक भाषा में समझाते हैं। क्या कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ज्यों त्याग के ये कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे ही। उसी प्रथा से यह जीर्ण देह लखे देह नया स्वदेही। ज्यों त्याग के ये कपड़े पुराने, जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तब हम नए कपड़े धारण करते हैं, नवीन वस्त्र धारण करते हैं। उसी प्रथा से ये जब शरीर जीर्ण हो जाता है, ये देह जब जीर्ण हो जाता है, तो वो आत्मा इस जीर्ण देह को छोड़कर नया देह धारण करता है। कौन? स्वदेही। यानी इस देह को जो धारण करने वाला है वो इस देह का त्याग करके नया देह धारण करता है। वो न कभी आया है, न जाता है, न बना है, न मिटता है, वो अजन्मा, स्थायी, अविनाशी आत्मा है। और इसे शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। इसे शस्त्र नहीं काट सकते। शस्त्र शरीर को काट सकते हैं, देह को काट सकते हैं, आत्मा को नहीं काट सकते। आगी नहीं जला सके, अग्नि इस आत्मा को नहीं जला सकती, क्योंकि वो सब में है, नित्य है, स्थायी है, और कैसा है? अविनाशी है। केवल शरीर को ही काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, जल से भिगाया जा सकता है, वायु से सुखाया जा सकता है, आत्मा को नहीं। इसे शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके,
जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। क्यों? क्योंकि ये अछेद्य अदा ही है, भीगता सुखता नहीं, नित्य है सर्व में स्थायी, सनातन हिले नहीं। ये आत्मा कैसा है? सनातन है, इसका न आदि है न अंत है, ये सदैव है ही है, और ये अछेद्य है, इसको काटा नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता, न ये भीगता है न सूखता है, ये नित्य है, सब में स्थायी है, सब में स्थायी रूप से वास करने वाला ये आत्मा है, और ये सनातन है, ये हिले नहीं, ये अपने पद से च्युत नहीं होता, अपने पद को नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि ये ही तो पावर है, पावर अपना स्थान नहीं छोड़ता, केवल बल्ब अपने स्थान छोड़ते जाते हैं। बल्ब माने शरीर, और जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो आत्मा है। अचिंत्य है, इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चिंतन करने के लिए वस्तु प्रत्यक्ष होना, और वस्तु जब भी देखने का प्रयास करेंगे, मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को, होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ये अचिंत्य है, इसका चिंतन नहीं हो सकता, ये अव्यक्त, ये व्यक्त नहीं होता, क्योंकि जब भी ये व्यक्त होता है तो शरीर के रूप में व्यक्त होता है। अविकारी, इसको कोई विकार भी नहीं ग्रास सकते, क्योंकि विकार का जो बेस है वो शरीर है, शरीर विकारी है, आत्मा अविकारी है। ऐसा जान के इसको शोक के योग्य तू नहीं, ऐसा इस प्रकार जानकर तुझे शोक करना योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, और शरीर अमर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे बचपन जवानी बुढ़ापा है वैसे ही देहांतर है। ये तो क्रमशः, और ये तो होने ही वाला है, क्योंकि शरीर जो है वो रूपांतरण होने वाला है, आत्मा का कभी रूपांतरण नहीं होता, केवल स्थानांतरण होता है। क्यों? क्योंकि जो त्याग के ये कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे ही, उसी प्रथा से ये जीर्ण देह छोड़े, लखे देह नया स्वदेही। इस प्रकार ये नए नए शरीर धारण करता रहता है। अब अर्जुन के मत से इस विषय की ओर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन का ध्यानाकर्षण करते हैं कि कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे। चलो आपकी बात मान लेते हैं, यदि आप कहते हो कि आत्मा होता है और नित्य ही उसका मृत्यु होता है, ऐसा यदि आप कहते भी हो तो भी इसके लिए पार्थ शोक तेरा अयोग्य है। क्यों? इसके लिए शोक क्यों अयोग्य है? क्यों? क्योंकि पैदा होवे तिसे मृत्यु, जो पैदा हुआ उसे मृत्यु अवश्यंभावी है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अवश्य होता है, जो पैदा होता है उसे मृत्यु होता ही है उसका। पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे, और जो मर गया उसको पुनः जन्म होता है, ये निश्चित है, क्योंकि ये आवागमन का चक्र है। जैसे हम जब शरीर का त्याग करते हैं तो शरीर को त्याग के हम चले जाते हैं, शरीर का तो विनाश होता है लेकिन हमारा विनाश नहीं होता, हम पुनः नया शरीर धारण करके आते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं कि पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे, जो मर गया उसको पुनः जन्म है, यही सिद्धांत है स्थाई, ये स्थाई सिद्धांत है, और इसलिए तूने शोक करना अयोग्य है, तेरा शोक करना अयोग्य है, क्योंकि जो पैदा होता है उसका मृत्यु अवश्यंभावी होता है, और जो मरता है वो पुनः जन्म को प्राप्त होता है। क्यों? इसका भी कारण समझाते हैं कि मूल में भूत है गुप्त। जब हम पिता के यानी अंदर थे तो कैसे थे? गुप्त थे। माता में आए तो भी गुप्त थे, लेकिन जब माता के गर्भ में हम बढ़ने लगते हैं तो क्या होते हैं?
व्यक्त होते हैं, थे लेकिन व्यक्त नहीं थे, अव्यक्त थे और फिर व्यक्त होते हैं। और जब यानी गर्भधारणा होने पर जब गर्भ पूर्ण हो जाता है तो फिर जब हम बाहर आते हैं तो व्यक्त हो जाते हैं। तो अव्यक्त और व्यक्त ये स्थित्यंतरण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मूल में भूत है गुप्त। पिता में आने से पहले हम अन्न के द्वारा पिता में गए थे, तब तो हम अत्यंत गुप्त थे। फिर पिता में आए, फिर पिता से माता में आए तो भी गुप्त थे, लेकिन माता में जब आए तो व्यक्त होने लगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है हुए, पूर्व में गुप्त है, फिर मध्य में दृश्य है हुए, अंत में फिर अव्यक्त। और जब देहांतरण होता है तो फिर अव्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए इनका शोक है वृथा, इसीलिए इसका शोक करना गैर वाजबी है, इसका शोक करना यानी अयोग्य है। क्यों? क्योंकि सबके देह में पार्थ सदा देही अवध्य है। सबके देह में ये जो देही है, ये जो आत्मा है, वो कैसा है? अवध्य है। उसका वध नहीं हो सकता, उसका समापन नहीं हो सकता। इसी से सब भूतों का शोक तो करना नहीं, और इसीलिए इन सभी भूतों का तूने शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन। और इसीलिए तुझे कहता हूँ कि ये शरीर नाशवान है और शरीर में जो उपस्थित है वो आत्मा अविनाशी है। और इसी सिद्धांत को हमने भी हृदयस्थ करना चाहिए कि ये शरीर विकारी है, शरीर बदलने वाला है, शरीर नाशवान है, शरीर का आना और जाना अवश्यंभावी है। लेकिन हमारा आना और जाना अवश्यंभावी कैसे नहीं है? क्योंकि शरीर तो बदलते हैं लेकिन हम नहीं बदलते, हम फिर नया शरीर धारण करके पुनः उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए इस शरीर के यानी समापन का हमने दुख नहीं मनाना चाहिए। यही श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोध करा रहे हैं। इस विषय में सर्वांग योग सद्गुरु योग युक्ति को जानना अनिवार्य है, अपरिहार्य है। और सद्गुरु युक्ति को प्राप्त करने पर फिर हमारा इस देह के साथ जो मोह है, जो आसक्ति है, जो अज्ञान है, उसका समापन होता है। यहाँ इस अंक का समापन करेंगे और हम भी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए हुए उपदेश को हृदय में धारण करके इस देह की आसक्ति का त्याग करेंगे। और जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा है, वैसे ही देहांतर प्राप्ति होती है, इस सत्य को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।